हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में मेनली हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में बहुत विस्तार से। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लाइन टू लाइन मेरे साथ देखना है कि क्या लिखा है बौद्ध धर्म के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 1 से लेके 5 तक सारे चैप्टर्स क्लियर करा दिए हैं 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एक प्लेलिस्ट थ्योरी की है, दूसरी प्लेलिस्ट आपकी एमसीक्यू की है। तो आपको थ्योरी देखनी है या एमसीक्यू देखनी है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने 8th क्लास की सारे बुक्स खुल के आए, बुक्स के चैप्टर्स खुल के आएंगे। फिर 7th क्लास के आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री 7th क्लास की हिस्ट्री खुलेगी और उसके बाद 6th क्लास की आपकी हिस्ट्री खुलेगी, ठीक है। मैंने ऐसे कराया, पहले 8th क्लास कंप्लीट कराया, फिर 7th और फिर 6th, ठीक है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने बनाई है 6 से 10 तक की। ज्यादातर बुक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी, यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में इन्होंने दे रखा है कि बुद्ध की कहानी किस तरह से है, देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो सिद्धार्थ थे ये सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे, यानी कि ये हिंदू धर्म के ही थे, ठीक है। बाद में जब इनको अंदर से इनका जो ज्ञान है, इनके जो विचार है वो अंदर से आने लगे, प्रेरणा मिलने लगी, ठीक है। ये जो रूढ़ियां चली आ रही है उनको तोड़ने की बात इन्होंने सोची। तो ये सब हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है उसकी विचारधारा हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा मिलती है। उसका मेन कारण ये है कि जो इसके संस्थापक थे वो पहले हिंदू ही थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिद्धार्थ। और इनको किस नाम से जाना जाता है, गौतम के नाम से, ठीक है। गौतम बुद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। एक एक वर्ड जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। महाजनपद जो था मेनली उत्तर भारत में था, यानी कि नर्मदा नदी से ऊपर ऊपर वाले भारत में था। और बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया था 16 जनपदों के बारे में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, ठीक है, यानी कि नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानने की चाह रहे थे। मतलब वो ये जानना चाहते थे कि आखिर हमें जीवन क्यों दिया गया है और ये जीवन मिला है तो हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई उद्देश्य तो होगा ना कि हमें भगवान ने यहाँ पृथ्वी पर क्यों भेजा है। कुछ उद्देश्य तो होगा भगवान का भी, है ना। हर काम के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई कारण होता है जो भी हम काम करते हैं। तो भगवान ने हमें भेजा है तो उसका भी कोई ना कोई अर्थ रहा होगा, कोई सेंस रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है। जाति कौन सी थी इनकी, बुद्ध की क्षत्रिय थी, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये किस गण से संबंधित थे। जो महात्मा बुद्ध थे ये किस गण से संबंधित थे, शाक्य से, ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था, है ना। ये युवा अवस्था में चले गए थे। वैसे इनका विवाह हो चुका था गौतम बुद्ध का, और उसके बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे ज्ञान की खोज में घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने उसके लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया था। एक इनका बेटा भी था उस समय जब इन्होंने घर छोड़ा। और फिर उसके 7 साल बाद, घर छोड़ने के 7 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है। और किसके पेड़ के नीचे हुई थी वो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। भ्रमण यानी कि वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते रहे, ठीक है। जगह जगह वो पैदल ही चलते थे और यात्राएं करते थे ताकि वो अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा सके और अन्य लोगों की विचारधारा को समझ सके। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे, ठीक है। मतलब जो भी धर्म से रिलेटेड कोई भी चर्चा करते थे, है ना। जीवन से रिलेटेड जो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, अध्यात्म से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए या फिर आपके जीवन से जुड़े हुए, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इन पर बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है और उसके बाद ही हम
किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। ठीक है, किसके, देखो पूछा जाता है एग्जाम में कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। किस किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, बुद्ध के रूप में वो कब जाने गए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इससे पहले जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक उनको क्या बोलते थे, सिद्धार्थ, या जो भी उनको बोलते हो प्यार से लोग वो बोलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो देखो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ दिया, सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने तथा लोगों को शिक्षित करने में व्यतीत किया था। है ना, तो ये सारी चीजें थी, और एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये भी आप ध्यान रखना, कई बार क्रम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पूरा जो जीवन का जो क्रम है उसे ठीक से लगाइए। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि उनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। फिर पूछा जाएगा कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, सारनाथ में। फिर पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में। तो एक लाइन दी होगी। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करके दूंगी, एमसीक्यूज दूंगी, तो एमसीक्यूज वाली वीडियो में ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन में डालूंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें लिखा है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक और अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा हमारे अंदर रहती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। देखो ये जो पैरा है ये आपको साधारण दिख रहा है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो बहुत गहरी कही गई है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोला गया है इसमें। इसमें महात्मा बुद्ध ने बोला है कि हम जो जीवन भर दुखी रहते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुखी होगा। कोई 6 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उससे पूछना तुम सुखी हो, तो वो भी बताएगा कि हाँ मुझे ये वाला दुख है, मैं इस दुख से पीड़ित हूँ। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए, कोई युवा अवस्था में, कोई बुढ़ापे में, किसी से भी आप पूछ लेना, सभी व्यक्ति का किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध का मानना और कहना ये था कि हम दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जिनको इन्होंने तृष्णा या लिप्सा का नाम दिया है, या तन्हा कहा है। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, मतलब जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मन करता है कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी इच्छा से कहीं बाहर घूम सकेंगे, पैसे कमाएंगे तो अच्छा मोबाइल ले सकेंगे, ठीक है, अपने पसंद के कपड़े ले सकते हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई नहीं, हमें जॉब लेनी है, अगर हम जॉब नहीं लेंगे तो फिर हम आगे जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो फिर हमें टेंशन रहती है जॉब की, उसके बाद हमें टेंशन रहती है शादी की, मतलब एक अच्छा जीवन साथी हो। लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है कि जिससे उसकी शादी हो उससे उसके विचार मिले और वो एक अच्छा इंसान हो या अच्छी लड़की हो। फिर हमारे मन में और भावनाएं आती हैं कि अच्छे बच्चे हों, ऐसे आदर्श बच्चे हों, और उनकी जॉब लग जाए, ये हो जाए, मतलब जीवन भर हम कुछ ना कुछ लालसा हमारे अंदर रहती है कि हमें हमारे साथ ये अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और जब वो चीजें पूरी नहीं होती हैं तो हमें टेंशन होती है, और उसके कारण हम दुखों में, पूरे जीवन हमारा जो जीवन है वो दुख में ही जाता है। तो इस सारे दुख का कारण कौन है, इस सारे दुख का कारण हम खुद ही हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं अपने जीवन में, बहुत ज्यादा हमारी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी वजह से हम दुखी रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि हमें जो जितना दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई गरीब बच्चा है, उसके पास बेड नहीं है, एक अच्छा कमरा नहीं है जिसमें वो पढ़ सके, तो उसको संतुष्ट रहना चाहिए कि ठीक है, मैं कमरे की छत पर पढ़ लूंगा, नीचे बहन भाई खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कमरे की छत पर जाकर पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह और शाम पढ़ लूंगा। दिन में थोड़ा माहौल ठीक नहीं रहता, क्योंकि गर्मियों में धूप रहती है, सर्दियों में ठंड रहती है, तो सुबह शाम पढ़ लेंगे, या फिर ज्यादा सर्दियां हैं तो दिन में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से खुद एडजस्ट कीजिए, जैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जितना भी थोड़ा दिया है, मान लो आपकी सैलरी 20,000 की है और आपको चाहिए 1 लाख वाली सैलरी, तो आप इस चिंता में ना डूबे रहेंगे 1 लाख वाली नहीं मिली, हम तो बहुत दुखी है। नहीं, हमें 20,000 वाली मिली है, ठीक है, हम उसमें संतुष्ट हैं, हम थोड़ा थोड़ा खर्च कर लेंगे। ठीक है, जहां हम ज्यादा ज्यादा खर्च करते हैं वहां हम थोड़ा थोड़ा खर्च कर लेंगे, कपड़े कम महंगे पहन लेंगे, पिज्जा हट में खाना नहीं खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे घर में।
तो हमें जितना भी मिला है अगर हम उसमें ही खुश रहने की कोशिश करें तो हमें दुखों से छुट्टी मिल सकती है। तो दुख का मेन कारण क्या है? दुख का मेन कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा जो हमारे अंदर हमेशा रहती है। और ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। ये जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इस चीज को सुन रहे हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, आप अपनी इच्छाओं को बहुत सीमित रखिए। जितनी इच्छाएं सीमित रहेंगी उतने ही खुश रहेंगे। ठीक है, जब आपके पास जितने पैसे हो उससे कम आप सपने देखा करो। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 1,000 खर्चा करने की सोचो, कभी दुखी नहीं होगे। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाए तो तुरंत बाद में मत सोचना कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़े गाड़ी चाहिए। जब आपके पास 20 लाख रुपए हो तो आप सोचना कि हाँ, आज हमारे पास 20 लाख रुपए हो गए तो हम 5 या 6 लाख रुपए की गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपके पास है उसमें आप छोटा सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे, और आप और बड़ा सोचेंगे, 20 लाख है, 5 लाख किसी से उधार ले लेंगे, 25 लाख की गाड़ी ले लेंगे, तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। फिर उसका कर्ज पटाएंगे, उसमें दुखी रहेंगे, कुछ दिक्कत होगी उसमें दुखी रहेंगे। तो जितना आपको भगवान ने दिया है उसमें खुश रहिए और उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। जो चीज आज आपके पास है, कोई दूसरा इंसान उसी चीज को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, आपके घर में बेड है, पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, कोई दूसरा बच्चा इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए पढ़ रहा है कि उसे अपने परिवार में, अपने घर में लाइट का कनेक्शन लेना है। एक पंखा होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, ट्यूबलाइट होनी चाहिए, ताकि उसका जो परिवार है वो ठीक से चल सके। एक बेड होना चाहिए सोने के लिए, जो आपके पास ऑलरेडी है वो उसके लिए लड़ रहा है। ठीक है, कुछ लोग अपने जीवन में इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनको आज पंखे में वो सो रहे हैं तो कल को वो कूलर में सोएं, तो अच्छा कमाएंगे तो हम कूलर में सोएंगे। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं एसी के लिए। ठीक है, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े घर के लिए। तो हमारे पास जो होता है हम कभी उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमें होना चाहिए संतुष्ट। ठीक है, जीवन का ये परम सत्य है जो इस पैरा में लिखा है। आपके पास जितना है, जो है, उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, है ना। तो आपके दुख आपके जीवन से दूर हो सकते हैं, अन्यथा आप जीवन भर दुखी रहेंगे। क्योंकि जो चीज आपके पास है, मान लो आपके पास माँ बाप है, ठीक है, आपकी अच्छी नौकरी नहीं है लेकिन आपके पास माता पिता हैं, आपके पास बहन भाई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनाथ है, उसके पास माँ बाप भी नहीं है, वो उनके लिए तरसता है कि अरे काश मेरे भी मम्मी पापा होते, काश मेरी भी कोई बहन होती, काश कोई मेरा भी भाई होता। ठीक है, कोई मेरा अपना होता जिसे मैं अपना कहता। मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ दुख है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी कि सब गुण संपन्न कोई नहीं है। कहीं भी चले जाना, आप अंबानी जी से भी पूछ लेना, कुछ ना कुछ दुख उनके जीवन में भी होगा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, तो एडजस्ट करिए, आत्म संयम रखिए। आत्म संयम का मतलब है कि हमें जितना भगवान ने दिया है हम उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। अब कुछ लोग जो नॉन वेज खाते हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, देखो इसमें साफ लिखा है, वो कह रहे हैं कि आप दयालु बनो, ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। यानी कि वो नॉन वेज का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। अब बाद में लोगों ने, राजा महाराजाओं ने अपने सहूलियत के लिए उसमें धीरे धीरे धर्म में परिवर्तन कर दिया। दो बाद में जाके दो शाखाओं में बढ़ जाता है ना ये बौद्ध धर्म, कौन सी, हीनयान और महायान। हीनयान क्या बोलते हैं कि जो बिल्कुल बौद्ध गौतम बुद्ध ने नियम बनाए उन पर चलते हैं कि सभी जानवरों का सम्मान करना है, ठीक है, प्रकृति का सम्मान करना है। जबकि महायान वाले क्या करते हैं कि नहीं, हम मांस खा सकते हैं, कुछ विशेष जानवरों का खा सकते हैं, या इस तरह से खा सकते हैं। उन्होंने कुछ अलग ही अपना बना लिया है दिमाग में, शाखा में। देखो मेरा उद्देश्य किसी को भी हर्ट करना नहीं है, लेकिन जो चीज सही है वो मैं बता रही हूँ। बुक में यही चीज लिखी हुई है तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि महात्मा बुद्ध सीधे सीधे कह रहे हैं कि मनुष्यों के साथ साथ आप जानवरों का भी आदर कीजिए और उनका भी सम्मान कीजिए। तो आधा सम्मान किसी को मार कर तो नहीं होगा। आधा सम्मान कैसे होगा कि वो जिस चीज में खुश है उनको वो चीज दीजिए। ठीक है, थोड़ा अन्न जल, ठीक है, खाना पीना या उनके रहने की व्यवस्था कर दो, इस तरह से। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि दूसरे जन्म की बात जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध है वो मानते हैं। वो ये ऐसा मानते हैं कि आज अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कल हमारे साथ वैसा ही होगा। ठीक है, आज आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ कर रहे हो सकता है आपको आने वाले 10-20 सालों में आपके साथ कोई और ऐसा करे, और इस जन्म में अगर आप छूट भी गए तो नेक्स्ट जन्म आपको ऐसा मिले कि आपके ऊपर कोई अत्याचार करे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो है वो इस बात को मानते हैं कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसका वैसा ही फल मिलेगा। देखो बिल्कुल सेम थ्योरी चल रही है जैसी सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, बिल्कुल सेम वही चीजें इसमें बताई जा रही है। हिंदू धर्म के आप किसी भी ऋषि मुनि के पास बैठेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम लाइन आपको बताएंगे कि सभी जानवरों का सम्मान करो, लोगों का सम्मान करो, ठीक है, सबको अच्छे से बात करो, सबको आदर करो,
और सबको खाने पीने के लिए पूछो, कोई जरूरतमंद है उसको खाने की वस्तु दो, पीने का स्वच्छ पानी दो, है ना, ये सब सारी चीजें वो भी बोलेंगे। नेक्स्ट है इसमें, बौद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। देखो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी, तो प्रकृत भाषा में। प्रकृत भाषा उस समय संस्कृत से मिलती जुलती थी, ठीक है। जैसे एक होती है शुद्ध हिंदी, है ना, जो बुक में लिखी होती है, एक होती है आम बोलचाल वाली हिंदी। अगर आप बात करोगे तो आप थोड़े इजी शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम किताब में लिखा है कर्म, ठीक है, कर्मों के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे कि भाई हमें अच्छा काम करना चाहिए, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें बुरा, हमारे साथ बुरा होगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने कर्म की जगह काम का यूज कर दिया, काम शब्द का यूज कर दिया, और हमें समझ में आ गया, सामने वाले को समझ में आ गया। लेकिन बुक में भी तो हिंदी लिखी हुई है, बुक में काम को कर्म लिखा हुआ है। तो बुक की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी टफ होती है आपकी सामान्य बोलचाल से। तो महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों को सिखाया, बिल्कुल सामान्य वाली में, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सकें, अच्छे से चीजों को पढ़ सकें, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा, और उस समय जो सामान्य भाषा थी, जो लोगों के बोलचाल की भाषा थी, वो लगभग लगभग संस्कृत से मिलती जुलती थी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत थोड़ी टिपिकल थी और प्रकृत भाषा जो थी वो थोड़ी इजी थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि ये आंसर आपको देना है कि जो वेदों की रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है, ठीक है, या आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आपको आंसर नहीं पता चले तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में उसका आंसर आपको सेंड कर दूंगी। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि यह उनका उपदेश है। यानी कि महात्मा बुद्ध ये चाहते हैं कि लोग किसी भी चीज को इसलिए स्वीकार ना कर लें कि क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं इसलिए उस चीज को स्वीकार ना करें, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। मतलब महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि लोग इस तरह से अंधविश्वास में ना फंसे कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं तो हम इन चीजों को मान लेते हैं, जबकि लोग सच में उन चीजों को जांचें परखें और फिर खुद अंदर से स्वीकार करें, ठीक है। एक कॉलम यहाँ पर रह गया है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, सारनाथ स्तूप, ठीक है। सारनाथ स्तूप के बारे में दे रखा है, अब देखते हैं क्या जानकारी है। इस इमारत में स्तूप के नाम से जाना जाता है, ये जो इमारत है इसको किसके नाम से जाना जाता है, स्तूप के नाम से, ठीक है। अब देखते हैं स्तूप क्या होता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। इसके बारे में हम आप अध्याय 10 में बहुत विस्तार से देखेंगे, ठीक है। स्तूप क्या होता है, बौद्ध धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं या जहाँ वो उपदेश देते थे या रहते थे, ठीक है, या उन्होंने कोई भी काम किया वहां पर, तो वहां पर इस तरह का एक स्तूप बना दिया जाता था, ठीक है। ये कौन सा है, ये सारनाथ का स्तूप है। और बाद में कुछ स्तूप लकड़ी के भी बनाए गए। और स्तूप में मेनली क्या होता है, जो भी धर्म गुरु इस दुनिया से चले जाते हैं बौद्ध धर्म के, उनकी अस्थियां या कुछ निशानियां वो गड्ढे में दबा देते हैं और उसके ऊपर एक लकड़ी का कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो वहां पर लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं धर्म से संबंधित। तो मतलब उनको कनेक्ट कर पाते हैं वो उस धर्म गुरु से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो जो गुरु है वो हमारे साथ है, ठीक है। आज भी देखो एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर दी गई है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ, और ये आपको पता होनी चाहिए। किसका, गौतमी की कहानी। अभी हमने ऊपर जो पैरा पढ़ा था कृष्णा के ऊपर, उसी से संबंधित ये कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में करके आपको बता देती हूँ। तो देखो कहानी इस तरह से है कि एक किसका, गौतमी नाम की एक स्त्री थी, उसका एक पुत्र था, उस पुत्र की मृत्यु हो गई। वो स्त्री जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उसने क्या किया, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर सड़कों पर घूमने लगी, ठीक है, मरे हुए पुत्र को लेकर। तो और वो सबसे कह रही थी कि प्लीज मेरी मदद करो और मेरे बच्चे को कैसे भी करके जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति था, उससे उसका दुख देखा नहीं गया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो महात्मा बुद्ध के पास उस महिला को ले गया। महात्मा बुद्ध के पास जब वो लेके गया तो महात्मा बुद्ध से बोली, वो महिला बोली, किसका, गौतमी, क्या आप मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे। तो किसका, गौतमी से बुद्ध जी ने कहा कि हाँ कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, जीवित कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। उन्होंने बोला कि इसको जीवित करने के लिए आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज की जरूरत है। तो वो बोली कि ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ कहीं से एक मुट्ठी सरसों के बीज। लेकिन महात्मा बुद्ध ने बोला कि रुको, इसके लिए एक शर्त है कि आप जिसके घर से ये बीज लेके आए, ठीक है, सरसों के बीज, जो सरसों का तेल बनता है ना उससे, उसके बीज की बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध, कि जिसके घर से आप बीज लेकर आए उसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो,
ना उसके पिता की, माता की, बहन की, भाई की, पत्नी की, पति की, बच्चे की, चाचा चाची की, दादा दादी की। यानी कि वो परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी ऐसे परिवार से इन बीजों को लेके आओ जिसके घर में कभी कोई दुख ना रहा हो। आप लेके आ जाओ, और अगर आप लेके आ जाओगी तो मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा। अब वो पूरे दिन घूमी, लेकिन उनको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में कोई ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसी के घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध उस महिला को केवल इतना बताना चाहते थे, वो कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे। वो केवल उस महिला को उस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि तुम अकेली इंसान नहीं हो जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कभी ना कभी छोड़कर चला जाता है। हर व्यक्ति का कभी ना कभी कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो ये सबको सहन करना है, आत्म संयम बना के रखना है, ये सबको सहन करना ही होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है, और उस दुख से आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज वो उस महिला को वो समझाना चाह रहे थे। महिला वो समझ गई थी उसके बाद, तो उनको समझ आ गया कि हाँ भाई, शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसके यहाँ से एक मुट्ठी में बीज ला पाती, जिसके घर में कभी कुछ दुख ना रहा हो। ठीक है, तो इतने इजी वे में उन्होंने उस महिला को समझाया। देखो, उपनिषद के बारे में आगे इसमें दे रखा है। इस कॉलम को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अभी की अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने कुछ चीजें आपके लिए सर्च भी करी हैं, उसको मैं बताऊंगी। चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। देखो, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं। तो आप क्या बताएंगे कि भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं? 6 पद्धतियां हैं। ठीक है, 6 दर्शन है भारत में कितने दर्शन है? 6 दर्शन। अब देखिए दर्शन कौन कौन से हैं, मैं उनको आपको बताती हूँ। 6 शाखा कौन कौन सी है दर्शन की। तो ये है वैश्विक न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा इसको हम बोलते हैं। अब देखो, ये जो पद्धतियां हैं ये किस किसने दी हैं, किस तरह से दी हैं, और इनका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब भी तो पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन का क्या मतलब है, योग दर्शन का क्या मतलब है, पूर्व मीमांसा का क्या मतलब है। इन सब चीजों के मतलब आपको पता होने चाहिए। तो हम अब इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। ठीक है, 6 प्रकार के दर्शन में से सबसे पहले हम करते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन किसने दिया था? सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। ठीक है, और सांख्य दर्शन में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? हम करते हैं सृष्टि का, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या चीज है इसमें, और हमें उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है योग दर्शन। देखो, सब जानते होंगे, लगभग सभी लोग जानते होंगे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनके बारे में, जो पतंजलि के रामदेव बाबा जी हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो वो इसी शाखा से, इस दर्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दर्शन की इसी शाखा से जुड़े हुए हैं। कौन सा? योग। और योग दर्शन किसका था? पतंजलि का। अब देखो, उनकी जो कंपनी का नाम है, रामदेव बाबा की कंपनी का क्या नाम है? पतंजलि। तो पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। ठीक है, योग द्वारा जो हमारे आत्म संयम बनाना, ठीक है, संतुष्टि प्रदान करता है हमें योग। और योग हमारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, सभी का निराकरण कहीं ना कहीं योग से हो जाता है ना। वही चीज वो अपने हॉस्पिटल में करते हैं आयुर्वेद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्याय। ठीक है, न्याय दर्शन किसने दिया है? ये दिया है गौतम ने। ठीक है, किसने दिया है? न्याय दर्शन गौतम ने दिया है। अब न्याय दर्शन जो चीजें दी हुई है वो है तर्क से संबंधित, विज्ञान से संबंधित। ठीक है, यानी कि तर्क करना, ये ब्रह्मांड वगैरह का ज्ञान, ये सारी चीजें ये किसने दी है? योग दर्शन, सॉरी, न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने। ठीक है, गौतम मुनि ने दिया है। और इसमें हम मेनली ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि किस तरह से चीजें थी पहले, तर्क करते हैं विज्ञान के माध्यम से। ठीक है, ग्रहों वगैरह ये सारी चीजें किसमें है? ये है आपकी न्याय दर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दर्शन वैश्विक दर्शन। जो वैश्विक दर्शन है वो कणाद मुनि ने दिया है। देखो, ये कनाद मुनि ने दिया है। ठीक है, ऋषि कनाद ने दिया है। जो वैश्विक धर्म है, जो वैश्विक दर्शन है, इसमें क्या है? आत्मा और जीवात्माओं के बारे में चर्चा की जाती है। मतलब जो आत्मा है, वो ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं है। ठीक है, उस हर बार वो अपना शरीर बदल देती है। मतलब जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा ऊपर चली जाती है, पवित्र हो जाती है, और फिर हम किसी दूसरे शरीर को धारण करके किसी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। इनका मानना ये है। ठीक है, और हमें जो जन्म मिलता है वो कर्म के आधार पर मिलता है। माता पिता मिलते हैं हमें कर्म के आधार पर मिलते हैं, सब कुछ हमें कर्म के आधार पर मिलता है। ये सारी चीजें इसमें हम
पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें मीमांसा। देखो मीमांसा जो उत्तर मीमांसा है, सॉरी जो पूर्व मीमांसा है, जो पूर्व मीमांसा है वो किससे संबंधित है, वो वेदों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पूर्व मीमांसा वेदों से संबंध, यानी कि पूर्व मीमांसा में किसका ज्ञान दिया जाता है, वेदों का। और मुनि कौन थे, जैमिनी। ठीक है, मुनि कौन से थे, जैमिनी। और ये साइड में आप देख रहे हैं ना, ये जो लगी हुई है साइड में, जो मैंने टाइप करके लगा रखा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कौन से मुनि ने कौन सा दर्शन दिया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे साइड में। तो जो पूर्व मीमांसा है वो किससे संबंधित है, वो वेदों की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को क्या बोलते हैं, वेदांत। और वेदांत में मेनली क्या पढ़ाया जाता है, हिंदू धर्म का दर्शन, प्राचीन विद्यालय, जो 3 ग्रंथों पर आधारित है। जो प्राचीन विद्यालय थे हिंदुओं के, उनमें मेनली क्या पढ़ाया जाता था, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। ठीक है, क्या उपनिषद, उपनिषद माने जो गुरु के समीप बैठकर बातें हम गुरु की सुनते थे, गुरु हमें समझाते थे, जीवन का अर्थ, कर्म का अर्थ, ये सब। और ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। भागवत गीता को तो आप सभी जानते हैं। भागवत गीता में क्या चीज मेंशन है, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो किस तरह से बता रहे हैं कि जीवन का क्या अर्थ है और किस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं, तथापि सत्य सत्य की इनकी समझ की आधारभूत तालमेल दिखाता है। यानी कि वैसे तो ये अलग अलग है, जैसे ये न्याय से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ये सांख्य जो है ये कपिल मुनि ने जो दी थी, ये सृष्टि से संबंधित है, जो ब्रह्मांड है उससे संबंधित है। ठीक है, कोई अलग अलग शाखाएं, अलग अलग इनके विषय हैं, लेकिन ये अंतर अंतर संबंध इनके कुछ ना कुछ एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है उपनिषद क्या है। देखो ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप सीटेट की, बीएड एंट्रेंस की, या फिर आप एसएससी की, यूपीएससी की, किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए इसको। इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, कौन से प्रश्नों का, कि हमें जीवन क्यों दिया है, हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए जिससे हम पवित्र हो, या आत्मा क्या है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, किस तरह से हमें दूसरा जन्म मिलता है। ये जो बहुत टफ क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों का आंसर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे। उसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, यानी कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। अन्य क्या जानना चाहते थे, कि ये जो यज्ञ किए जाते हैं, जो सामग्री डाली जाती है हवन कुंड में, तो ये जो यज्ञ किए जाते हैं इनका क्या लाभ होता है और किस हद तक लाभ होता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रह जाता है। अब देखो मृत्यु के बाद क्या बचा रह जाता है, वो हम आत्मा बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं ना कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जैसे आप कोई किसी की डेथ हो जाए, आप वहां जाएंगे तो आप हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, फूल अर्पण करने के बाद, कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो यानी कि शरीर जल गया, उसके बाद कुछ बच गया, क्या बच गया, आत्मा। इसलिए आत्मा को अजर, अमर और पवित्र बताया गया है। ठीक है, इन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्मा अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि अनंततः आत्मा एक ब्रह्म एक ही है। ठीक है, यानी कि मरने के बाद जो आत्मा है वो ईश्वर में जाकर मिल जाती है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। यानी कि उपनिषद में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो जो क्वेश्चन थे, जो ढूंढ रहे थे उस समय विचारक, उन्होंने उन क्वेश्चनों के आंसर लिखे हैं, और वो कहाँ है, उपनिषद में लिखे गए हैं। और उपनिषद में का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठ कर पाया गया ज्ञान। ठीक है, यानी कि गुरु से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वाद विवाद के बाद जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो आंसर निकल के आ रहा है, उनको उपनिषद में रखा गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है उपनिषद का क्या अर्थ है, तो गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप का संकलन किया गया। इन इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, यानी कि जो भी चीजें थी वो सारी इसमें लिखी गई हैं। अब देखो एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में बोला गया है कि दो महान पुरुष बैठकर
भोजन कर रहे हैं और वहां पर एक भिखारी आया है और भिखारी उनसे कुछ मांगने के लिए बोल रहा है, तो वो उसको उत्तर दे रहे हैं, तो वो सारी वार्तालाप इसमें है। ठीक है, तो लास्ट का जो चीज है वो हम देखेंगे। भिखारी ने पूछा कि अगर वह सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, चलो शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या लिखा है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। यह वार्तालाप छंद योग्य, ठीक है, छंद योग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। ठीक है, ध्यान रखना इसकी कहानी है। शौनक एवं अभिप्रतारणीय नाम के दो ऋषियों सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनिक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौमिक आत्मा। ठीक है, सार्वभौमिक आत्मा यानी कि भगवान सब हर चीज में विद्यमान है। सार्वभौमिक आत्मा का क्या मतलब हो गया? भगवान सब में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, कि हम उस आत्मा की उपासना करते हैं, उस आत्मा की पूजा करते हैं जो कण कण में विद्यमान है। ठीक है, ओ इसका मतलब यह जानते हैं कि जब सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने बोला, हाँ बिल्कुल सही, ये बात सही है कि जो सार्वभौमिक आत्मा है वो हर चीज में विद्यमान है। नेक्स्ट भिखारी ने फिर से पूछा कि अगर यह सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी है, और मैं कहता हूँ कि मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो ऋषियों ने बोला, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। यानी कि एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है इस कहानी में कि जो भगवान है, जो एक शक्ति है, वो क्या है? वो हर चीज में विद्यमान है। ठीक है, कण कण में विद्यमान है। हम जो भेदभाव करते हैं, बहुत सारी चीजें गलत करते हैं, वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर चीज में विद्यमान है। आपके द्वारे पर किसी भी जाति या धर्म का कोई व्यक्ति कुछ आपसे चाहता है, खाना, भोजन, पानी, जो भी चाहता है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसकी जाति और धर्म देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप चाहे जिस भगवान को माने, ठीक है, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, गुरु को माने, ठीक है, तीर्थक को माने, जिस भी धर्म को माने, ईसा मसीह को माने, वो एक आत्मा है और वो सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह है, वो कण कण में विद्यमान है। तो आप हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। ठीक है, देखो हर धर्म के लोग, हर धर्म के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं सब धर्मों से ये के बच्चों से या विद्यार्थियों से ये कह रही हूँ कि आप भेदभाव को अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि भगवान के यहाँ से हम सब लोग समान आए हैं। ये सारे चीजें हमने अपनी सुविधा के लिए पहले की, और अब हम उन सुविधाओं का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, भेदभाव कर। ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई भी भगवान है, इससे खुश नहीं होता। ठीक है, ये जो हम नरसिंहार करते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इससे कोई भी धर्म का भगवान खुश नहीं होता। ठीक है, उनको दुख पहुंचता है कि यार मैंने इस सृष्टि को इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया, क्यों बनाया? ताकि लोग आनंदमय रहें। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग, मेरे बनाए हुए लोग ही मेरे नाम पर लड़ रहे हैं, तो उनको दुख होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इस चर्चा में भाग लेना अधिकांशित पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्रियां विचारक भी उल्लेख मिलता है, यानी कि महिलाएं भी थीं इन बातों में, या इन ग्रंथों की लेखिका महिलाएं भी थी। ठीक है, इनके नाम देख लीजिए आप, 3-4 महिलाओं के नाम दे रखे हैं, इनको ध्यान रखना, जो अपनी विद्वानता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। अब देखो, जो निर्धन व्यक्ति है वो हिस्सा कहाँ से लेगा भाई? उसको टाइम ही नहीं है, उसको अपनी रोटी की चिंता रहेगी, है ना? अगर आपके मंथली इनकम 5 या 6 हजार है, तो आप कौन से सत्संग में जाके बैठ जाओगे? आपको है टाइम इतना? आप जितनी देर में सत्संग सुनेंगे उतनी देर में 4 काम करके 4 पैसे कमा लेंगे, ताकि आपके बच्चों के लिए अच्छी किताब और कॉपी का इंतजाम हो जाए, कहीं ट्यूशन का इंतजाम हो जाए, ठीक है, बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम हो जाए, आपके माँ बाप के लिए अच्छे मेडिकल सुविधा हो सके। तो जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, गरीब लोगों के काम नहीं है ये, है ना? ये किसके काम है? हमारे पास, हमें खाने की चिंता नहीं है, खाने को हमें टाइम से है, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? क्योंकि भूखे पेट धर्म की बातें नहीं होती हैं, भगवान की बातें नहीं होती हैं। धर्म और भगवान की बातें तभी होती हैं जब हमारा पेट भरा हो। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम 2-4 घंटा पूजा में वेस्ट कर, मतलब निकाल देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें टाइम से खाना मिलेगा। जब आपको पता है कि आप अकेले कमाने वाले हैं, अगर आप दिन का 2-4 घंटा पूजा में निकाल देंगे,
तो आपके घर में शाम को खाना नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप कहाँ से पूजा पाठ करोगे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाला का है, यानी कि एक कोई कहानी है जिसके बारे में उसका है। ठीक है, सत्यकाम जवाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ गया। दासी माँ वो होती थी जैसे आजकल जो बच्चों को पालती हैं, मेड रख लेते हैं या हाउस हेल्प भी बोलते हैं कई लोग उसको। आपकी सामान्य भाषा में बात करूं तो बच्चा पालने के लिए किसी महिला को बाहर से बुला लेना। ठीक है, पैसे के बदले जैसे 5-6 हज़ार रुपए महीने हम देंगे और आप पूरे दिन बच्चे को पालना, तो उसको बोलते थे दासी माँ। अब जो बच्चे को पाल रही है बच्चा उसको माँ बोलेगा ना, तो उसको बोलते थे दासी माँ। मतलब है वो नौकरानी लेकिन काम वो सारा माँ वाला कर रही है, तो वो क्या हो गई, दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्य काम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वो क्या जानना चाहते थे, सत्यकाम नाम के जो व्यक्ति थे वो जानना चाहते थे सत्य के बारे में, मतलब सच क्या है, जीवन का सच क्या है। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक थे। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ना। वीडियो डली हुई है कक्षा 7 की। ईश्वर से अनुराग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इस छोटे से पैरा को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो जैन धर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा तो आपके माइंड में नहीं रहेगा, तो पहले आप बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से जानो। देखो इसमें क्या लिख रखा है, व्याकरण विद पाणिनि, यानी कि एक तरह से ये व्याकरण के प्रोफेसर थे। ठीक है, या आप इनको मान सकते हैं कि व्याकरण की जो रचना है वो इन्होंने की। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, यानी कि उनके शब्दों की, अक्षरों की, मात्राओं की सबकी रचना की, उन्होंने लिखा। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा। इसके आधार पर सूत्रों की रचना की ताकि बच्चे संस्कृत को आसानी से समझ सकें। तो आज हम जो संस्कृत पढ़ पाते हैं वो किसकी वजह से, पाणिनि की वजह से। शुरुआत इन्होंने की थी व्याकरण की। ठीक है, तो आपसे कभी कोई पूछे कि व्याकरण के सबसे पहले जनक कौन है या व्याकरण के जनक कौन है, तो आप बोलना पाणिनि। ठीक है, ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, यानी कि उन्होंने बिल्कुल मैथ की तरह व्याकरण को पढ़ाया है। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 रूप इन्होंने लिखे हैं। मतलब व्याकरण को बहुत ज्यादा विस्तार से इन्होंने लिखा है। ठीक है, किसने, पाणिनि ने। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग से सर्च करके पढ़ सकते हैं गूगल पर। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक के एनसीईआरटी एसएसटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। प्लीज मेरे चैनल को सजेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दे सकूँ और पूरी कोशिश रहती है, आगे भी रहेगी। तो प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। जो भी आपको वीडियो में पूछना है प्लीज आप एक कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं कमेंट के सारे रिप्लाई खुद ही करती हूँ। जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी को फ्री में और अच्छे से समझ सकें और उसके एमसीक्यू भी कर सकें, क्योंकि मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू भी कराती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।